चलिए मित्रों, हम अगले सेशन आरंभ करते हैं और सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आज का सेशन होगा 20 क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर। मित्रों, हम इस बिजनेस में जितने भी लोग आए हैं वो सभी लोग एक ना एक लीडर है। लीडर का मतलब है नेतृत्व करता, क्योंकि हम सभी नेतृत्व करना चाहते हैं, अपनी टीम को डेवलप करना चाहते हैं, टीम को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी टीम को बढ़ाना चाहते हैं। तो निश्चित ही हम सभी नेतृत्व करता है, लीडर्स हैं। और एक इफेक्टिव यानी सक्रिय लीडर का पहचान क्या है, एक सक्रिय लीडर के अंदर कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या वैरायटीज होनी चाहिए ताकि वो एक सक्रिय लीडर हो सकता है। क्योंकि मित्रों, लीडर्स दो प्रकार के होते हैं। एक निष्क्रिय लीडर होते हैं जिनका नाम होता है, बहुत नामी गिरामी होते हैं, लेकिन वो नामी गिरामी होने के बाद भी वो निष्क्रिय हो जाते हैं। और एक इफेक्टिव लीडर होते हैं जो सक्रिय होते हैं, वो अपने और अपनी टीम के प्रति सक्रिय रहते हैं, वो अपना डेवलप तो करना चाहते ही चाहते हैं, साथ में अपनी टीम को भी डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसे इफेक्टिव लीडर्स के अंदर कौन कौन से और कितने क्वालिटीज होनी चाहिए, आज मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। तो 20 क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर्स, यानी जिसके अंदर 20 क्वालिटीज हैं, जिसके पास 20 ऐसे गुण हैं, वो इफेक्टिव लीडर होता है। और वो गुण कौन कौन से हैं, मैं ऐसे 20 क्वालिटीज की चर्चा आपकी करना चाहता हूं। और उसमें सबसे पहला नंबर आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेह होना। मित्रों, जब तक आप जवाबदेह नहीं बनोगे तब तक ना तो आप खुद का भला कर सकते हैं, ना अपनी टीम का भला कर सकते हैं। जवाबदेह का मतलब है आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन 100% करें। जवाबदेह अपने सिस्टम के प्रति आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, खुद के प्रति आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपनी टीम के प्रति आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग भी आपके साथ में आपके साथ जुड़े हैं, आपके डाउन टाइम में जुड़े हैं, वो सारे लोग आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो उनकी जवाबदेही भी आपकी बनती है। अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है कि हमारा तो ग्रोथ हो, साथ ही साथ में हमारी टीम की भी ग्रोथ हो, यह आपके अंदर होना चाहिए। और जिस दिन आपकी भावना यह बन जाएगी कि हमारे साथ साथ टीम का ग्रोथ हो, तभी आप एक एक्टिव यानी सक्रिय लीडर बन सकते हैं और आप अपना पहचान बना सकते हैं। मित्रों, अन्यथा यदि आप सोचते हैं मैं पैसा कमा लूं, केवल मैं ऐसा कर लूं, मुझे कुछ लाभ मिल जाए, 5 से लाभ मिल जाए, तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं और इफेक्टिव सक्रिय लीडर नहीं बन सकते हैं। सक्रिय लीडर वही होता है जो दूसरे की भला चाहता है, अपने भलाई से पहले अपनी टीम की भलाई करना चाहता है, तभी आप इफेक्टिव और जवाबदेह यानी अकाउंटेबिलिटी लीडर बनेंगे। और जब आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी यानी अपनी टीम के प्रति जवाबदेही आ जाएगा, तो निश्चित ही आप ऐसे जो लीडर बनेंगे जिसके नीचे लोग आना, स्वतः लोग आपके नीचे आकर के ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ऐसे ही लीडर के पास जाना चाहता है जो हमारे प्रति जवाबदेह बने, हमारी जवाबदेही रखे, ऐसे ही लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। नंबर 2, मित्रों, यदि आप एक सक्रिय इफेक्टिव लीडर्स बनना चाहते हैं तो आपके अंदर दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, एक्टिव लिस्टेनिंग। एक्टिव लिस्टेनिंग का मेरा अभिप्राय है ध्यानपूर्वक लोगों की बातों को सुनना। मित्रों, हम लोगों ने देखा है बहुत सारे लीडर्स हमने देखा है वो अपनी बातों को अपनी टीम को बताते हैं, केवल अपनी बातों को बताते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो अपने टीम की बातों को सुनते नहीं है,
उनके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी भावनाएं क्या क्या है, उनकी दिक्कतें क्या क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्टिव लिस्टेनिंग, ध्यान पूर्वक हमें अपनी टीम की बातों को सुनना होगा। और जब हम ध्यान पूर्वक अपनी टीम की बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे और उसका समाधान करेंगे, तभी जाकर के हमारी धीरे धीरे कारवां बढ़ेगी और लोग हमारे बात को समझेंगे। तो ये दूसरा गुण, दूसरी क्वालिटी एक इफेक्टिव लीडर के अंदर होना चाहिए, वह है एक्टिव लिस्टेनिंग। तो एंगेज योर ऑडियंस, यानी अपने ऑडियंस, यानी जो आपकी टीम है उसकी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुने और उसका समाधान करें। जब आप ध्यान पूर्वक सुन करके उसका समाधान करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। तीसरी, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग की भावना। एक अच्छे सक्रिय लीडर के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं वी रिच इंडिया का परिवार, यहाँ हर व्यक्ति एक परिवार है। इस वी रिच इंडिया के माध्यम से चाहे किसी की टीम से कोई व्यक्ति जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, वो हमारे परिवार का मेंबर है, हमारे परिवार का सदस्य है। तो सबसे पहली बात है कि हमें सहयोग की भावना रखनी पड़ेगी। कोलैबोरेशन, हमें जो है सहयोग की जब भावना हमारे पास रहेगा तो हम अपनी टीम के प्रति, हम अपनी टीम को सहयोग करेंगे, हर समय हर स्थिति में अपनी टीम को गाइड करेंगे। इसके अलावा यदि कोई क्रॉस टीम से भी व्यक्ति हमसे सहयोग लेना चाहता है, हमसे सलाह लेना चाहता है, तो उसकी भी सहयोग करने के लिए हम सदैव तत्पर रहें, क्योंकि वह व्यक्ति भी हमारे परिवार का सदस्य है, वो भी हमारे परिवार से जुड़ा है। और मैंने देखा है कि वी रिच इंडिया के माध्यम से मुझे जब किसी लीडर्स की आवश्यकता पड़ा, भले ही मैं उनकी टीम से नहीं हूं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक बार एक कथावाचक में प्लान दे रहा था, तो मैंने देखा कि मैं कथावाचक होकर के प्लान कथावाचक दे रहा हूं तो मेरा प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। यदि मैं सहदेव शर्मा से बात करा दूं तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने तुरंत सहदेव शर्मा जी को कॉल लगाया और कहा कि सर, एक कथावाचक में प्लान दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा गाइडलाइन उनको करें। और सहर्ष सर ने सहमति प्रदान किया और उस व्यक्ति को गाइडलाइन किया। ये है सहयोग की भावना। जबकि उस व्यक्ति को समझाने से, समय देने से सहदेव शर्मा जी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे अप्लाई नहीं है, मेरी टीम से उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उन्होंने मेरी टीम बढ़ाने के लिए करीब करीब 1 घंटे पर बात किया। तो ये सहयोग भावना है और ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, हर लीडर के अंदर होना चाहिए। टीम चाहे किसी की है तो वी रिच इंडिया परिवार का। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जब सहयोग की भावना रखेगा तो हर व्यक्ति की टीम डेवलप होगी। तो इसके लिए मैं सहदेव शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा सहयोग किया, और मैं भी किसी की टीम हो, मैं उसको हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता हूँ। ये काल आए, मैं किसी भी परिस्थिति में उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो एक इफेक्टिव लीडर के लिए ये कोलैबोरेशन यानी सहयोग की भावना होनी अति आवश्यक है। अगला नंबर आता है कॉरेज। कॉरेज का मतलब है साहस। मित्रों, एक इफेक्टिव लीडर को साहसी होना चाहिए। साहस का मतलब है उत्साह और साहस। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके काम में आपकी सक्रियता को बढ़ाता है, क्योंकि एक इफेक्टिव जो लीडर होता है वो उत्साह के साथ काम करता है। उसका उत्साह जो है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वो कभी लो कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं करता है। और कॉरेज, वो हाई कॉरेज यानी हाई साहस के साथ काम करता है। आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, निश्चित ही दिखाई दे रहा होगा, और उसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पहाड़ के शिखर से दूसरे पहाड़ के शिखर पर छलांग लगाया है, जबकि दोनों के बीच में अंतराल ज्यादा है। फिर भी उस व्यक्ति के पास साहस है और वो जानता है कि मैं छलांग लगा करके अगली मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो ये साहस जो है
आपकी सफलता की तरफ ले जाता है। ये साहस आपके अंदर होनी चाहिए। जब कवरेज आपके पास होगा, साहस आपके पास होगा, तो ही आप जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि साहसी व्यक्ति, आपने देखा होगा, आप लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, साहसी व्यक्ति ऐसे ऐसे लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जिसका उम्मीद नहीं रखा जाता है, उसको भी साहसी व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त कर लेता है। तो हमारे अंदर भी साहस की आवश्यकता है और उत्साह की, कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है मित्रों। इसके बाद जो अगली क्वालिटीज होनी चाहिए वह है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यह एक ऐसा स्किल है जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में, हमारी टीम को बिल्ड करने में अहम रोल निभाता है। कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था का हम माहिर होना चाहिए। हमें अपनी टीम के साथ हमेशा हमेशा कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। हम एक दूसरे से वार्तालाप करते रहें। वार्तालाप करने से एक जुड़ाव होता है, एक संबंध बनता है और वह संबंध हमारी टीम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हम लोगों ने कई बार देखा है, यदि कोई टीम का व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टिसिपेट को हम लोगों ने अपनी टीम के साथ जोड़ा है, अपने शोध कार्य के माध्यम से सिस्टम में लाया है, और यदि हमारे आशा अनुरूप वह व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो हम एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन लगातार फोन करते हैं। यदि आशा अनुरूप उसका परिणाम नहीं निकलता है, फिर उस व्यक्ति को हम लोग छोड़ देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति हमारे आशा अनुरूप काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको संचार के माध्यम से हम उससे कनेक्टिविटी रखें, उससे मिलते रहें, उससे बातचीत करते रहें। हो सकता है हमारी बात आज उसको समझ में नहीं आ रही है, और हो सकता है कि महीने के बाद हमारी बात समझ में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति देखना चाहता हो कि ये व्यक्ति तो हमें ये इतना बड़ा प्लान खा रहा है, लाखों की इनकम बता रहा है, वास्तव में ये कुछ प्राप्त कर रहा है कि केवल बता ही रहा है। वो भी तो देख सकता है कि हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं। तो हो सकता है कि वो हमको वॉच कर रहा हो, और जब हम उसके साथ कनेक्टिविटी में रहेंगे, हमेशा बातचीत करते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो जब उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति सिस्टम में सफल है और यहाँ से हम भी सफल हो सकते हैं, तो महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद भी वो हमारे साथ काम करने तैयार हो सकता है। इसलिए चाहे वो व्यक्ति सक्रिय मेंबर हो या निष्क्रिय मेंबर हो, हम संचार व्यवस्था के माध्यम से हमेशा कम्युनिकेशन बनाए रखें, कनेक्टिविटी बनाए रखें, लोगों से बातचीत करते रहें, संपर्क बनाए रखें। निश्चित ही इसका हमें सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो ये हमारे अंदर एक अच्छे लीडर्स के अंदर की क्वालिटीज है, जो कनेक्शन, कम्युनिकेशन, कनेक्शन जो है वो डेवलप करता रहे, हमेशा संचार व्यवस्था कायम रखे, लोगों से मिलते जुलते रहे, बातचीत करते रहे, इससे संबंध जुड़ता रहता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और कम्युनिकेशन के कुछ स्किल्स है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। जिसमें सबसे पहला नंबर आता है वैल्यू, यानी आप अपनी पहचान स्थापित कीजिए, वैल्यू, अपना जो है वैल्यू जनरेट कीजिए। दूसरा चीज होता है ट्रस्ट, विश्वास हासिल कीजिए। प्रायोरिटी, अपनी लॉयल्टी को आप प्रमाणित कीजिए। ग्रोथ, अपना ग्रोथ दिखाइए, अपनी सक्सेस जर्नी को दिखाइए। और इसी के साथ में गुड रिलेशनशिप यानी अच्छा संबंध बनाए रखिए। ये कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो हर एक इफेक्टिव लीडर के अंदर होना चाहिए। यानी वो अपनी वैल्यू को बरकरार रखे, विश्वास, ट्रस्ट जो है वह विश्वास कायम रखे कि हाँ भाई आप मेरे साथ जुड़े हो, तो आप विश्वास रखो, मैं आपको सफलता के शिखर तक ले जाऊंगा। लायबिलिटी रहनी चाहिए, यानी आप जिम्मेदार व्यक्ति रहे। ग्रोथ, आप अपना ग्रोथ करके साबित करें कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं। आपकी सक्सेस जर्नी, जो भी आप सफलता अर्जित कर रहे हैं, वो अपने पार्टिसिपेटों के साथ में, अपनी टीम के साथ में साझा करें, बतावें कि हाँ हमने ये हासिल किया है, आप भी हमारे साथ जो है हासिल कर सकते हैं। गुड रिलेशनशिप और संबंध अच्छा रखें, ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है अच्छा क्वालिटीज है, और ये हर लीडर के पास होना चाहिए। अगला नंबर आता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है समानुभूति, सहयोग की भावना के साथ साथ
सहानुभूति भी होनी चाहिए। अगर हमारे पार्टिसिपेट, हमारी टीम के मेंबर्स या हमारे रिच इंडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति कहीं से भी हो, किसी भी टीम से हो, अगर किसी प्रकार से जीवन में कोई हो गया है, कोई समस्या आ गई है, कोई घटना दुर्घटना घट गया है, किसी भी समस्या में है, तो हम उसे कम से कम वचनों के द्वारा उसे सहयोग प्राप्त करें, उसको धैर्य धारण करने की सलाह दें और ये कहें कि मैं आपके साथ, आपकी समस्या में, आपके दुख में, आपके साथ कदम से कदम में आपके साथ में हूं। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, उस व्यक्ति का जो है हिम्मत और साहस बढ़ता है और वो देखता है कि हमारे लीडर्स, हमारे कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर्स हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दुख में शामिल हैं, तो निश्चित ही हमारा दुख बढ़ जाएगा और उसको साहस मिलता है। तो समानुभूति की भावना भी रहनी चाहिए। केवल काम से ही मतलब मत रखिए, केवल बिजनेस से ही मतलब मत रखिए, केवल पैसों का संबंध मत रखिए। एक रिलेशनशिप बनावे, एक संबंध बनावे मित्रों, और यह तभी होगा जब आपके पास इम्पैक्ट हो। अगला नंबर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचीलापन या नम्रता। लचीलापन, अपने व्यवहार में लचीला बनावे या आप नम्र बने। आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे महावीर तिवारी है जिसने सिस्टम में लाया, महावीर तिवारी, मेरे अपना महावीर तिवारी, और मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है ओम प्रकाश गुप्ता जी से। और मैं अपनी हर समस्या, मैं कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, अपनी टीम के प्रति कोई भी समस्या होती है तो महावीर तिवारी से ज्यादा ओम प्रकाश गुप्ता जी को सेवर करता हूँ और वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने देखा है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कहा जिस पर उन्होंने हेल्प नहीं किया। हर बस विषय पर उन्होंने हमारा हेल्प किया है और यही मैं चाहता हूं। मैं ओम प्रकाश पंचाल जी को देखता हूं, वो कितने विनम्र व्यक्ति है। कहा जाता है कि जब पेड़ों पर फल लगता है तो झुक जाता है। मित्रों, ये विशेषता है, एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वो जो है सहनशील बने, विनम्र बने, उसके अंदर नम्रता हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी टीम का होता है वो आवेश में आकर कोई भी बात कहता है, बहुत सारे ब्लेम भी आता है कंपनी के प्रति, टीम के प्रति या अन्य लोगों के प्रति। कोई भी समस्या आती है, हम लोग जो है आवेश में आकर के अपनी बातों को रखते हैं, और हम देखते हैं कि ओम प्रकाश पंचाल सर जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक उस समस्याओं का समाधान करते हैं और हर व्यक्ति का जवाब देते हैं। ये क्वालिटी है, यही क्वालिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने लोगों को साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यदि आपके अंदर ईगो आ जाएगा, आप अहंकार बातें करेंगे, तो आप कतई जो है लोगों को कनेक्ट नहीं रख पाएंगे। एक ना एक दिन लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो एक अच्छे लीडर की पहचान है वह विनम्र बने और हर स्थिति में विनम्रता का परिचय दे, लचीलापन व्यवहार रखे, तभी जाकर के वो सफल लीडर बनेगा। ईगो हमारे पास नहीं आनी चाहिए, सफलता चाहे कितनी भी आ जाए, ईगो नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने सहयोग की बात कहा है, सहयोग की भावना तो कुछ कुछ के होनी चाहिए। तो ये तभी आएगा जब आपके अंदर विनम्रता होगी। जब आप विनम्र होंगे तभी जाकर के आप जो है सहयोग की भावना रखेंगे। तो मित्रों, एक अच्छे लीडर की ये पहचान है, ये जरूरी है। यस, अगला नंबर आता है फोकस। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने एक अच्छे लीडर के बारे में बताया कि आप यहां से विनम्र होकर के एक अच्छे लीडर की पहचान हासिल करेंगे। अगला नंबर आता है फोकस। फोकस का तात्पर्य मेरा ये है कि आप अपने गोल्स और अपने टीम की गोल्स, इन दोनों पर फोकस करें। जब आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही कि अपने गोल्स पर फोकस करने के लिए आपको अपनी टीम पर फोकस करना पड़ेगा।
क्योंकि आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपकी टीम सफल होगी। यदि आपकी टीम सफल नहीं होगी तो कदापि आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी गोल सेटिंग ना करके अपनी टीम के लोगों की गोल सेटिंग करावे। यदि आप अपनी टीम की गोल सेटिंग करने में सफल हो गए, उनको सफलता दिलाने में सफल हो गए, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आवश्यकता है अपनी टीम की गोल सेटिंग पर फोकस करने की। और इसके बाद अगला नंबर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। मित्रों, इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में माइंडसेट का बड़ा महत्व है। और मैं एक दिन सुन रहा था हमारे ग्रेट ग्रेट अपटाइम राहुल दुबे सर, जो जौनपुर से बिलोंग करते हैं, राहुल दुबे सर की मैं सुन रहा था माइंडसेट के ऊपर। उन्होंने बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट लाए थे और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राहुल दुबे सर को। उन्होंने इतना माइंडसेट के ऊपर इतना एक एक बात बड़ी बारीकी से रखा था। मैं यहाँ पर मैं संक्षिप्त मात्रा में माइंडसेट के विषय में रख रहा हूं। तो मित्रों, एक बात बताना चाहता हूं, माइंडसेट अलग बात है और ग्रोथ माइंडसेट अलग बात है। माइंडसेट तो होनी चाहिए, परंतु ग्रोथ माइंडसेट यानी विकसित माइंडसेट। जैसे आप स्क्रीन पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां मस्तिष्क के ऊपर एक पौधा निकला हुआ है और उस पौधे के दो पत्ते आपको दिख रहे होंगे और एक पानी डालने वाला कैनाल के माध्यम से उस पौधे की सिंचाई हो रही है। इसका मतलब क्या है? ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ कहते हैं जब आप निरंतर विकास की तरफ जाएंगे तो वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब जब ग्रोथ माइंडसेट के साथ में आप काम करते हैं तो भी जाकर के आप एक इफेक्टिव लीडर बनते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या क्या है? तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है एटीट्यूड। आपके अंदर एटीट्यूड, ये पहला नंबर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है दृष्टिकोण। आपकी दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। दूसरा नंबर आता है बिहेवियर, आचरण, व्यवहार। हमारा व्यवहार कैसा है, एक लीडर का व्यवहार कैसा है, वो कैसा आचरण करता है, किस प्रकार का उसका आचरण है अपनी टीम के प्रति। क्योंकि हमारी टीम में, हमारे साथ में हमारे जूनियर्स भी जुड़े हैं, हमारे सीनियर्स भी जुड़े हैं, हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हैं, हमारे साथ बहनें भी जुड़ी हैं। तो बिहेवियर, जो हमारा आचरण है, वो एक सभ्य आचरण होना चाहिए, सम्मानजनक आचरण होना चाहिए। हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज सभ्य होनी चाहिए। तो ये हमारी जो आचरण है वो सभ्य होना चाहिए, तभी जाकर के हम आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक्शन, और हम हमेशा एक्टिव रहने वाले हों, हमेशा एक्टिव रहे, एक्टिवेट रहे। सॉल्यूशन, अपने लोगों को हम सॉल्यूशन दें और इसके साथ साथ रिजल्ट लावे। यदि आप कितने भी अच्छे लीडर हैं और आप रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, यदि आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे लीडर होने में ग्रहण लग जाता है। एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वो हमेशा रिजल्ट दे। अगर आप रिजल्ट नहीं ला रहे हैं तो आपके अंदर कितना भी अच्छाई है, आप कितने अच्छे प्रवक्ता हैं, कितने अच्छे आप जो है नॉलेज रखते हैं, और अगर रिजल्ट आप नहीं ला रहे हैं तो निश्चित है कि उस पर एक काला धावा लगता है। तो आप रिजल्ट लाने वाले हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही उच्च होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस उच्च कोटि का होना चाहिए। जब ये 5 चीजें आपके अंदर आ जाएगा तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है ईगर टू लर्न। ईगर टू लर्न, इसका मतलब है कि हमेशा, लर्न का मतलब होता है सीखना। आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें।
अच्छा मित्रों, मैं आपसे प्रश्न, ये तो बात मैंने पहले ही रखा था, सीखता कौन है? सीखता वो है जो ये मानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही सीखता है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह बात बैठा ले कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, वो कभी सीख नहीं सकता है। जिसके अंदर यह अभिमान आ जाए कि मैं जानता हूं, वह कभी सीख नहीं सकता है। तो सीखने के लिए यहां पर आप देख रहे हैं तो बच्चे का फिगर लगा हुआ है। आपको बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब ये आप सयाने हैं तो आप सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि सयाना व्यक्ति सीखता नहीं है। तो आपको सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चा ही सीखता है, तो आपको सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा। और सफलता वही प्राप्त करता है, एक अच्छा लीडर वही बनता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है। यहां पर बहुत सारे बच्चे करने का समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लीडर यहां पैनल पर उपस्थित हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। क्यों उपस्थित है? क्योंकि सीखना चाहते हैं। वो सिखाते तो हैं पर सीखते हैं, और जो सीखते हैं वही सिखा सकता है। जो सीखना छोड़ दे, निश्चित है कि वो सिखाना उसका खत्म हो जाएगा। आप सीखना छोड़ दीजिए, देखिए आप कितने दिन पैनल पर सिखा सकते हैं? नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग सिखाने वाले हैं वो सीखते हैं, वो दूसरे से, तीसरे से, किताबों से, बहुत सारे किताबों को पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉप लीडरों की वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोगों के माध्यम से ट्रेनिंग को देखते हैं, तभी सीखते हैं और तब कुछ सिखा पाते हैं। तो हमेशा सीखने के लिए आप तैयार रहें, ईगर टू लर्न, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। और इसी के साथ साथ बताना चाहता हूं कि इफेक्टिव लीडर वो है जो हमेशा इनोवेशन का मतलब है नया तरीका इजाद करे, नई विधि को तैयार करे। वही सीख सकता है, वही आगे सफल हो सकता है जो हमेशा नई चीजों को एडाप्ट करने को तैयार है। हम पुराने घिसे पीटे सिस्टमों के माध्यम से काम करेंगे तो आज के वर्तमान परिवेश में सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये मोबाइल है जिस पर हम ये सिस्टम, हमारी बातें आप सुन रहे हैं, ये मोबाइल भी 2 महीने 4 महीने में अपडेट मांगता है, अपडेशन मांगता है, और हमें इसको अपडेट करना पड़ता है। तो क्या आपको अपडेट की आवश्यकता नहीं है? मित्रों, आपको भी अपडेट की आवश्यकता है। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो नया तरीका, नया विधि सीखने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहें, और आशावादी, हमेशा आशावादी रहे। ऑप्टिमिज्म, हमेशा आशा रखें, यह विश्वास रखें, यह आशा रखें कि मैं एक अच्छे सिस्टम से जुड़ा हूं, एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ा हूं, निश्चित ही हम यहां से सफलता को प्राप्त करेंगे। यह आशा हमेशा हमेशा बनी रहनी चाहिए। जिस दिन आशा टूट जाएगी उस दिन आपका बिजनेस समाप्त हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आशावादी बने। यदि आप ऑप्टिमिज्म बने रहेंगे, आशावादी बने रहेंगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। और इसी के साथ आपको जुनून, आपके अंदर काम करने का हौसला, जुनून हमेशा हमेशा बना रहना चाहिए। आपकी एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। काम करने का उत्साह कभी समाप्त न हो, क्योंकि जिस दिन उत्साह आपका धराशायी होगा उसी दिन आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा। इसलिए आप जुनून से काम करें, पूरी हौसला, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप काम करेंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। और पैशंस, पैशंस, एक अच्छे लीडर के अंदर पैशंस होना चाहिए। पैशंस का मतलब है धैर्य, धैर्य जरूरी है। कभी कभी हमारा सिस्टम, कभी कभी हमारी टीम, कभी कभी हमारा बिजनेस स्लो हो जाता है, कभी हम अपेक्षाकृत कम इनकम प्राप्त कर पाते हैं, कम हमारा बिजनेस होता है। उस समय हमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, पैशन की जरूरत है। तो आपके अंदर पेशेंस होगा
आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर धैर्य होगा, तो निश्चित ही आप जो है सफलता को प्राप्त करेंगे। उतार चढ़ाव